नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन कैरियर एकेडमी दिल्ली राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग निरंतर मेरा साथ देते रहे हैं, जिसकी बदौलत मेरा यूट्यूब चैनल में 500 सब्सक्राइबर पूर्ण हो चुके हैं। दिल से आप सभी को आभार। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग भारत की भूगोल टॉपिक के अंतर्गत, मतलब भारत का भूगोल सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत भारत के जो प्रमुख जलप्रपात, बांध एवं नदी परियोजनाएं हैं उसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेंट्रल वाला एग्जाम हो चाहे स्टेट का एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, तो उसके हम लोग MCQ क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में। और हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में कंटेंट जितना भी इसमें है उसको अच्छे से आपको समझा पाऊँ, आपका टाइम वेस्ट भी ज़्यादा ना करूँ मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर जलप्रपात किसको कहते हैं। ये बात है, तो जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी किसी पहाड़ या किसी चट्टान की से नीचे भूमि पर गिरता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग कोई भी जगह जाते हैं तो ऊपर से जो पानी गिरती है ज़मीन पे, ऊंचाई से गिरती है कोई चट्टान या पत्थर से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जलप्रपात, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। ठीक है, वाटरफॉल। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग ऊपर से गिर रही है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात है, ये सब बहुत फेमस जलप्रपात है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात में हम लोग सबसे पहले याद करते हैं राजस्थान का जलप्रपात, जो कि चूलिया जलप्रपात। ये जो है आपके सभी एग्जाम में बहुत बार आ ही चुके हैं। ठीक है, इसीलिए इसको सबसे पहले शामिल किया हूँ मैं, चूलिया जलप्रपात। और चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पे है याद रखेंगे, तो याद रखना है चंबल नदी पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख लीजिए इसका चित्र जो है, ये जो है चूलिया जलप्रपात है और कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी पर। अब देखते हैं हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपात के अंतर्गत मध्य प्रदेश का जलप्रपात। तो मध्य प्रदेश का याद रखेंगे, सबसे फेमस है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा है, धुआंधार। धुआंधार क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप चित्र से ही देख सकते हैं, ये जो इसका बहुत ऊंचाई से गिरती है, ये जिसके क्या है, धुआं के रूप में, भाप के रूप में दिखने लगता है कि हाँ धुआं निकल रही करके, लेकिन ये पानी का ही एक रूप है, मतलब दिखता है, पानी ऐसे ही दिखता है, वो ज़्यादा ऊंची से गिरती है इसीलिए। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात है, नर्मदा नदी पे है। और एक है मध्य प्रदेश में कपिल धारा जलप्रपात। कौन सा है, कपिल धारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पे स्थित है मध्य प्रदेश में। याद रखना है, मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे। और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है वो, उसके अंतर्गत। और क्या देखेंगे मध्य प्रदेश में, तो चचाई जलप्रपात। ये चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पे है, बीहड़ नदी पे है, बीहड़ नदी, याद रखेंगे। और येना जलप्रपात, तो येना जलप्रपात भी नर्मदा नदी पे है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो सबसे मेन नदी है वो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी ही है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग चित्र में, मैं चित्र भी शामिल किया हुआ हूँ आपके आसानी के लिए। उसके बाद है झारखंड। झारखंड का जलप्रपात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं टिक करना चाहूँगा, क्योंकि हुंडुरु जलप्रपात, हुंडुरु जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी। क्वेश्चन आएगा कि हुंडुरु जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो नदी का नाम क्या है, स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी पर ही कौन सा स्थित है, बताइए कौन सा शहर स्थित है, जमशेदपुर स्थित है। कौन सा, जमशेदपुर, या टाटा नगर स्थित है, याद रखेंगे, जमशेदपुर। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ है, तो झारखंड में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के क्षेत्र से। ठीक है, हुंडुरु जलप्रपात स्थित है इस नदी पर। उसके बाद देखते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा दोस्तों, ठीक है, साथ में, या फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं पॉज करके। उसके बाद देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक का जलप्रपात क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य में ही स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उस जलप्रपात का क्या नाम है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। जोग इसी का नाम है ना, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, इसी का नाम है। ठीक है, याद रखना कौन सी नदी पे है, शरावती नदी पे है। कौन सी नदी पे, शरावती नदी पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जोग या गरसोप्पा, इसका ट्रिक याद रखना है, जोश करके याद रखना है। क्या बोल रहा हूँ, जोग याद रखना है, जोग बस याद रखना है आप लोग। जोश, जो से क्या है, जोग पढ़ेंगे आप लोग, और श से क्या है, एक नदी है, श नाम की एक नदी है। श मतलब श नाम से शुरुआत होती है, वो कौन सी नदी है, शरावती नदी है। ठीक है, याद रखना है, शरावती नदी। उसके बाद है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात ये जो है वराही नदी पे है। ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान देंगे कि जोग जलप्रपात ये जो ऑथेंटिक है, मतलब मानक रूप से है, जो हमारे किताबों में है, सभी में है। लेकिन अभी जो एक नई जलप्रपात है खोज हुई है, कुंचिकल जलप्रपात, ये जो भी है
कर्नाटक राज्य में स्थित है वाराही नदी पर। इस जलप्रपात की ऊंचाई इससे ज़्यादा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा विवाद रहता है। किसमें? कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कि जोग को लेना है, जोग जलप्रपात को लेना है कि कुंचिकल जलप्रपात को लेना है। ठीक है, इसमें थोड़ा विवाद है। तो अगर जोग तो बता दिया हूँ, इसका ट्रिक में जोग से याद रखना है, जोश करके याद रखना है ये वाला जलप्रपात, जोश से जोग और श से शरावती। और कुंचिकल में याद रखना है, कुंचिकल नाम पढ़िए बार बार, कुंचिकल कुंचिकल करके। मैंने बताया था, सर बताया था कि इनमें विवाद था कि सबसे ऊंचा कौन सा जलप्रपात है, जोग है कि कुंचिकल है। तो विवाद मतलब व से बोल रहा हूँ मैं, तो वाराही नदी है, याद रखेंगे। ठीक है ना, वाराही नदी पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको यही सब याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा। अब बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कौन सी नदी पे है? तो ये जो है कौन सी नदी पे आपको याद रखना चाहिए, ये जो है कावेरी नदी पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कावेरी नदी। इसका ट्रिक क्या है बताना चाहूँगा मैं, इसका ट्रिक है शिकारी करके याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? शिकारी। सी से क्या है? शिव समुद्रम, और का से क्या है? कावेरी नदी। तो शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। और गोकक जलप्रपात कहाँ है? घाटप्रभा नदी पे है, इसको भी याद रखना है। गोकक जलप्रपात ये जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग गोवा और कर्नाटक की सीमा पे जो स्थित है जलप्रपात, जिसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात है। कौन सी नदी पे है? तो मांडवी नदी पे है। कौन सी नदी? मांडवी नदी पे है, याद रखना है आपको, दूध सागर जलप्रपात। और मांडवी नदी पर ही गोवा की राजधानी स्थित है, पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी जो है मांडवी नदी पर स्थित है, इसको भी याद रखना है आपको। अब देख लेते हैं हम लोग छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात है, जो भारत का सबसे चौड़ा है। क्या है? भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। जैसे ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई में क्या है? जोग पढ़े थे शरावती नदी पर। और हम लोग चौड़ाई की बात करते हैं, सबसे चौड़ा जलप्रपात वो है, च से याद रखना है, चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी पे स्थित है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। और भारत का नियाग्रा कहा जाता है इसको, चित्रकूट जलप्रपात को। अब देख लेते हैं आगे मेघालय में। मेघालय में याद रखना है सबसे सुंदर जलप्रपात की संज्ञा दी गई है इसको। कौन सा है? नोहकलिकाई। क्या है? नोहकलिकाई जलप्रपात। इस जलप्रपात का स्रोत क्या है? वर्षा का पानी है, याद रखेंगे। वर्षा का पानी मतलब वर्षा होती है तब क्या है? जलप्रपात ये बहता है, उसी पर ये निर्भर है। ठीक है, कहाँ है? मेघालय राज्य में स्थित है। और मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? तो शिलांग है। ठीक है, नोहकलिकाई। इसको बहुत सुंदर जलप्रपात माना गया है। आप लोग नेट में भी देखेंगे, भारत का सबसे सुंदर जलप्रपात तो नोहकलिकाई है मेघालय में। उसके बाद है ओडिशा। ओडिशा में आप लोग को याद रखना है, इसमें लिखा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल ये कहाँ है? ओडिशा राज्य में स्थित है। और बरेही पानी जलप्रपात ये भी इंपॉर्टेंट है, ओडिशा में है। ठीक है, इतना बस याद रखना है आपको, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ओडिशा का। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, इतना बस याद रखना है। ठीक, ये लिस्ट है। कुंचिकल जलप्रपात, वाराही नदी पढ़ चुके हैं। जोग जल, जोश करके याद रखें, शरावती नदी, येना जो है येना नदी पे है। ठीक है, पढ़ चुके हैं। शिव समुद्रम, शिकारी करके ट्रिक बताया हूँ मैं। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी, गोकाक घाटप्रभा नदी, गोकाक नदी। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं। धुआंधार नर्मदा, चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी, चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती। और एक चीज़ याद रखना है इसमें, अपने छत्तीसगढ़ का है तीरथगढ़ जलप्रपात। कौन सा? तीरथगढ़ जलप्रपात, ये जो है मुनगा बहार नदी पे स्थित है, याद रखेंगे, मुनगा बहार नदी पे। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पढ़ चुके हैं, जोग को पढ़ चुके हैं, शरावती नदी। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी, गोवा राज्य में पढ़ चुके हैं, गोवा और कर्नाटक की सीमा रेखा बनाती है। लैंडसिंग याद रखना है, लैंडसिंग और नोखाली के जलप्रपात, ये कहाँ है? मेघालय में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? मेघालय राज्य में स्थित है, नोखाली कई और लैंडसिंग। ठीक, इतना याद रखना है आपको, बाकी फिर हम लोग का ख़त्म हो गया। ठीक है, कौन सा? जलप्रपात। जलप्रपात के अंतर्गत क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो नया नाम क्या है, इसको हम लोग क्या पढ़े? महात्मा गांधी भी इसका नाम है दोस्तों। ठीक है, पढ़े हम लोग। तो आंसर नंबर इसका क्या होगा? बी होगा, महात्मा गांधी जलप्रपात के रूप में इसको जाना जाता है। सेकंड है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो जोश, जोग से मैं क्या बताया था? जोश करके बताया था ट्रिक। क्या बताया था? जोश, जोश से जोग और श से शरावती। तो इसका आंसर क्या होगा? शरावती नदी। धुआंधार जलप्रपात पढ़ चुके हैं, जो धुआं के रूप में दिखता है, पानी जो झरना गिरती है चट्टान या पहाड़ से तो धुआं के रूप में उठता है जल जो है, वो कौन सा नदी है? तो नर्मदा नदी है, पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों। कपिलधारा जलप्रपात, इसको भी पढ़ चुके हैं, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी पे।
शिव समुद्रम जलप्रपात, मैंने इसका ट्रिक भी बता दिया है। कौन सा ट्रिक बताया था शिव समुद्रम वाला? तो शिकारी ट्रिक बताया था। कौन सा? शिकारी। शी से क्या है? शिव समुद्रम, और का से क्या है? कावेरी। तो कौन सा आएगा? कावेरी। हुंडरू जलप्रपात ये भी पढ़ चुके हैं, स्वर्णरेखा नदी पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय के रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है? जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित है। कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों, ठीक है, इंद्रावती नदी पर। उसके बाद है गोकक जलप्रपात, ये कहाँ स्थित है? तो हम लोग पढ़े हैं बेलगांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के बेलगांव में स्थित है गोकक जलप्रपात, ठीक है, इसको भी पढ़ चुके हैं। राजा रानी और रोरर और रॉकेट से संबंधित है। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, जोग गरसोप्पा जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सा है? जोग या गरसोप्पा, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। और इससे जो है चार इसका अन्य नाम भी एक प्रकार से राजा रानी, रोरर और रॉकेट। क्या है? राजा रानी, रोरर और रॉकेट, याद रखना है, जोग जलप्रपात से ही संबंधित है, ठीक है। ये हो गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गलत नहीं करना। उसके बाद के क्वेश्चन है, देख लीजिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको लेना है जोग ही लेना है सबसे पहले तो अभी, ठीक है। दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो पढ़ चुके हैं मांडवी नदी। येना जलप्रपात इसको भी पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। कौन सा आएगा? नर्मदा नदी। उसके बाद हम लोग बांध को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल शेयर कीजिए। मैं आपके लिए बिल्कुल अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो जो परीक्षा उपयोगी है उसको लाते रहूँगा। थैंक यू।